घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। कोमल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। कोमल बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। तो ठीक है, तुम आज ही जाकर बुलबुल से किसी अच्छे चिड़िया रिश्ते की बात करो। कोमल चिड़िया की माँ बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बेटी कोमल अब बहुत बड़ी हो गई है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा चिड़ा है जो मेरी बेटी को खुश रख सके? हाँ माँ जी, एक चिड़ा तो है, लेकिन वो दूसरे जंगल में रहता है। उसका पक्का लकड़ियों का घर है और जंगल में नौकरी भी करता है। आपकी कोमल बिटिया को बहुत खुश रखेगा। कोमल चिड़िया की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। कोमल चिड़िया के ससुराल में उसकी एक सास ही थी जो हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए अब पूरे घर को कोमल चिड़िया ने ही संभाल लिया था। बंटी चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटता तो कोमल चिड़िया घर के सारे काम करती थी। माँ जी उठिए, भोजन खा लीजिए। बहू, तू बहुत अच्छी है, कितनी जल्दी तूने पूरे घर को संभाल लिया है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया एक प्यारी चिड़िया बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के आने से अब उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। एक दिन बंटी चिड़ा काम कर रहा था कि एक डाल से नीचे गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। बंटी, तुम्हारा तो पंख बहुत घायल हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और एक दो पक्षी बंटी चिड़े को उठाकर उसके घर लाते हैं। जी, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बंटी, क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, बंटी चिड़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि डाल नीचे गिरकर टूट गई। तभी डाल गिरने से उसका एक पंख घायल हो गया। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, आप बंटी के पास ही बैठिए, मैं अभी उल्लू वैद को लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और उल्लू वैद को लेकर आती है। वैद बंटी चिड़े के पंख पर पट्टी कर देता है। माँ जी, आज के बाद आपका बेटा उड़ नहीं पाएगा। उसका ये पंख पूरी तरह से घायल हो गया है, बस इसे आराम करने दो। ऐसा कहते हुए उल्लू वैद भी वहाँ से चला जाता है। न जाने कैसी किस्मत है हमारी, मैं तो पहले ही घोंसले से उठ नहीं पाती और अब मेरा बेटा, न जाने क्या होगा इस घर का। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया के पास जो जमा किए हुए पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाई कव्वे से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने मुंह भोले भाई कव्वे के पास जाती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो। कव्वा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम यहाँ? भैया, मैं बहुत दुखी हूँ और उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात बादल कव्वे को बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कबूतर की दुकान पर बंटी चिड़े को काम मिल जाए। ऐसे वो वहीं बैठा बैठा एक पंख से काम कर सकेगा। अगली सुबह बादल कव्वा कबूतर के पास जाता है और उससे बंटी चिड़े के लिए नौकरी की बात करता है। देखो कव्वे, मेरे पास पहले ही बहुत पक्षी हैं, अब मैं किसी और को यहाँ पर काम रखकर अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्तों से भी बंटी चिड़े की नौकरी के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। आखिर में थक हार कर बादल कव्वा कोमल चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, मैंने चीचा जी के लिए जंगल में कई जगह पर नौकरी की बात की, लेकिन जंगल में कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हुए कव्वा वहाँ से चला जाता है। कोमल, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं चील के यहाँ मजदूरी का काम करूँगा। मैं अपने एक पंख से बोरी उठा लूँगा। लेकिन बंटी जी, आप कैसे कर पाएंगे? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मुझे अपने घर को भी देखना है और माँ की दवाई भी लेनी है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा चील के यहाँ मजदूरी का काम करने लगता है। दूसरी ओर बादल कव्वे की शादी जंगल की अमीर बिजली कव्वी से हो जाती है।
शादी में बादल कपे को एक गाड़ी और बहुत सारे पैसे और जरूरी सामान मिलता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मीना बेटी, कहाँ से लाऊं भोजन? आपके पिताजी सुबह से गए हैं काम पर, अभी तक लौट कर नहीं आए। इतना भोजन भी नहीं है कि माँ जी को देकर उन्हें दवा दे सकूं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो वहाँ से बादल कपे के पास जाती है। बादल भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। बंटी जी तो सुबह से जाते हैं और रात को घर लौटते हैं, लेकिन फिर भी चील उन्हें कुछ पैसे ही देती है, जिनसे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए बादल कपा एक पोटली में पैसे डालकर चिड़िया को दे देता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। कोमल बहन, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे बिजली कपी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में बादल कपी से कहती है, अरे तुमने चिड़िया को पैसे क्यों दिए? जब देखो वो रोती हुई तुम्हारे पास ही आती है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। मैं अच्छे से ऐसे गरीब पक्षियों को जानती हूँ, लूटने के बहाने हैं सब। बिजली, तुम चुप कर जाओ। जीजा जी का पंख कट जाने के बाद ही वो मेरे पास मदद के लिए आई है। वो मुझे बचपन से अपना भाई मानती है। अगर ऐसी मुश्किल में मैं उसके काम ना आ सका तो मैं कैसा भाई हुआ? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो तुम्हें बस लूट रही है। बिजली कपी हर समय अब बादल कपे से लड़ती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति बेटी के साथ कपों के घर आती है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। मैं आपके पैसे लौटाने आई थी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये पैसे तुम ही रखो। क्यों पति जी, तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पैसे पेड़ पर उगते हैं? लाओ चिड़िया, मुझे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कपी पैसे ले लेती है और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगती है। सुन लो बादल, बस आज का दिन, आज के बाद अगर ये पक्षी मुझे मेरे घर में नजर आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बिजली कपी भोजन लेकर बाहर आती है और उन्हें देती है। बंटी चिड़िया को भोजन बहुत पसंद आता है और वो बादल कपे का पड़ा हुआ भोजन भी खाने लगता है। अरे अरे बस करो, अपना भोजन खा लिया, ये भोजन मेरे पति का है। हाँ, वैसे भी तुम गरीब पक्षियों ने कभी ऐसा अच्छा भोजन थोड़ी ना खाया होगा। ये सुनकर बंटी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होता है। तभी बादल कपा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ कोमल बहन, सब ठीक तो है ना? बिजली कपी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ बादल भैया, सब ठीक है। चलो कोमल, घर चलते हैं। लगता है हमारी वजह से भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस चला जाता है। कोमल, पैसे के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। जो पैसे जमा हुए हैं उनसे हम जंगल में अपना एक ठेला लगाकर चावल दाल का बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे वो पति पत्नी जंगल में एक ठेला लगाते हैं और दाल चावल जंगल में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके दाल चावल का ठेला जंगल में मशहूर हो जाता है। वो पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत जल्द काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, बिजली से भी तेज, नाम है मेरा बादल कौवा, हा हा हा, ला ला ला। तेज बारिश में बादल कौवा अपना छाता लिए गुनगुनाते हुए जा रहा था। बादल, तुम यहाँ बैठे गुनगुना रहे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारा भाई आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या मेरा भाई आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना, पहले कैसे बताती, मैं तो तुम्हें 2 घंटों से जंगल में ढूंढ रही हूँ। बादल कौवा जल्दी से अपने घर की ओर उड़ता है और पीछे पीछे बिजली कपी। मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को। अगर अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घर में कुछ खाने को है नहीं, क्या तुम अपने भाई को भूखा रखोगे?
बड़े भैया, मैं एक काम से आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ, भोले बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? भाई, माँ ने अपने लिए कुछ गहने खरीदे हैं। उनके पास पैसे थोड़े थे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर बादल कौवा चुप हो जाता है और एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है। भोले, कितने पैसे कम है माँ के पास? भैया, अगर 1,000 मिल जाता तो माँ का काम चल जाएगा। ये सुनकर बादल कौवा बिजली के पास जाता है और आहिस्ता से कहता है। बिजली, मेरी इज्जत का सवाल है। भैया क्या सोचेगा? पहली बार माँ ने भेजा है मेरे पास। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है तो हमेशा देकर ही जाती है। बादल जी, तुम्हारा भैया 1,000 लेने आया है, कोई 10 रुपए नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? बिजली, कुछ तो करो। मैं भैया को खाली पंखों नहीं भेज सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। ऐसी बारिश में अब मैं किसके पास जाऊँ? कुछ सोचते हुए बिजली कभी अपना छाता लिए तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उसके इलाज के लिए मुझे 1,000 दे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बादल तो कहता है कि उसकी माँ बहुत अमीर है और वो जंगल के सभी पक्षियों पे पैसे बांटती है, और तुम उसी के लिए हमसे पैसे मांग रही हो। तोते भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, वो तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाती है। ना भी बिजली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देता। हाँ, लेकिन चिड़िया के पास जरूर होंगे। तुम जाओ, वो तुम्हें दे देगी। तोते की बात सुनकर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। बिजली बहन, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देती, लेकिन अगर तुम मेरा पिछला उधार चुका देती। अभी तक तो तुमने मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का कहा था तुमने। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे लौटा दूंगी। नहीं बिजली, इस बार जो भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। बादल जी, क्या चला गया तुम्हारा भाई? हाँ बिजली, बारिश रुकते ही भैया चला गया और कहा कि मैं पैसे लेकर शाम को उसे दे दूं। क्या तुम्हें पैसे मिल गए? नहीं मिले पैसे, तोते ने नहीं दिए और बुलबुल भी घर पर नहीं थी, और चिड़िया ने तो ये कहकर मुझे निकाल दिया कि उसे मुझ पर अब एतमाद नहीं रहा। वो चिड़िया हमेशा सबका ख्याल रखती है, लेकिन जब हमें कोई जरूरत हो तो हमेशा चू चू करती है। हाँ बादल जी, तुम्हारे कहने पर गई थी मैं उस छोटी चिड़िया के पास। बिजली, अगर चिड़िया ने उधार नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? हम उसके पैसे चुरा लेंगे। हाँ पति जी, देखते हैं फिर वो चिड़िया हमें पैसे कैसे नहीं देती। आज रात हम उस चिड़िया के पैसे चुरा लेंगे। बिजली कभी और बादल कौवा रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों पति पत्नी अंधेरे में निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। मीना बेटी, क्या दरवाजा बंद कर दिया है? हाँ मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। क्या मैं खिड़की भी बंद कर दूं? नहीं मीना, खिड़की खुली रहने दो, बाहर से ताज़ा हवा आती है और जंगल की ताज़ा हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। कौवा और कवि खिड़की के पास आकर देखते हैं। बिजली, सो गए, सभी सो गए। अब जल्दी से चलो और चिड़िया के पैसे चुरा लो। वो दोनों पति पत्नी खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जानते थे कि चिड़िया अभी जाग रही है। जैसे ही वो कभी अलमारी की तरफ जाते हैं तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो उठ जाती है और कौवों को देख लेती है। कोमल चिड़िया जल्दी से अपनी लाठी उठाती है और पीछे से जाकर कौवों को मारने लगती है। हाय हाय, मेरी पूंछ टूट गई। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। हाँ कोमल बहन, मेरा पंख भी टूट गया है, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। काले कौवों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी।
ऐसे काले कौपों को उनके किए की सजा मिलती है और वो वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया दो बहनें थीं। उनका जन्म जंगल के एक गरीब घर में हुआ था। कोमल चिड़िया जहाँ काले रंग की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी और वो जंगल के अमीर चिड़े के साथ शादी कर लेती है। तो दूसरी ओर कोमल चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल चिड़िया ढेरों अरमान लिए अपने घर में आई। इन घास फूस और तिनकों से बना हुआ ढांचा ही अब उसकी किस्मत में था। ये देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इसे अपनी किस्मत समझकर मान लेती है। दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में सब्जियां ले रही थी कि वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पिंकी चिड़िया बाहर आती है। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ पिंकी बहन, मैं बस सब्जियां लेने आई थी। ठीक है कोमल, पता है जो जंगल में सबसे बड़ा महल है वो हमने ले लिया है। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम जैसी अमीर पक्षियों के पास समय नहीं होता। सब्जियां लेने का काम तो हमारे घर के नौकर ही करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चंदू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तुम तो बताओ कहाँ रहती हो? हाँ दीदी, पुराने कुएं के पास जो पेड़ है उसी पे घर है मेरा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, अब हमें घर की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। पता है रात को घर में मच्छर घुस आते हैं। कोमल, बस कुछ और दिन सब्र कर लो। कुछ पैसे और जमा हो जाएं तो मैं ये काम करवा दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कार पर चिड़िया के घर आती है और उसके पास ढेर सारे गिफ्ट थे। जंगल के आसपास के पक्षी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी दीदी, आप आइए आइए दीदी, अंदर आइए। कोमल चिड़िया अपनी बहन को पानी देती है। अरे ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? दीदी, जो मेरे घर के पास पुराना कुआं है वहीं से ये पानी लाई हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ऐसा गंदा पानी पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, मुझे ये तो बताओ तुम्हारे घर में ये बदबू कैसी आ रही है? दीदी, दीवारों में से रात को मच्छर आ जाते थे, इसीलिए मैंने गोबर के साथ लिपाई की है। क्या कहा? गोबर? छी! अब मैं चलती हूँ, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। सुनो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। पता है संडे को मेरे घर में पार्टी है, तुम आ जाना। इसी बहाने मेरा महल भी देख लेना। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे ये क्या, पिंकी दीदी ने तो बहुत कुछ दिया है, मैं अब चाहते हुए क्या लेकर जाऊंगी उनके लिए। शाम को बंटी चिड़िया जब घर आता है तो कोमल चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कोमल, हम गरीब पक्षियों और अमीर पक्षियों में बहुत फर्क है। वो अमीर हैं और हम गरीब। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। बंटी चिड़िया भोजन खाता है और सो जाता है। कोमल चिड़िया को तो अब चिंता ही सताई जा रही थी कि वो जाते हुए पिंकी के लिए क्या लेकर जाए। हाँ, याद आया, पिंकी दीदी को मेरे पंखों से बने हुए आटे के लड्डू बहुत पसंद थे। मैं अपनी बहन के लिए वो आटे के लड्डू ही बना कर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपने बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं।
पिंकी दीदी, मैं आपके लिए ये आटे के लड्डू बनाकर लाई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? कोमल, ये पहले की बात है, अब मैं अमीर पक्षियों में आ गई हूँ। अब मैं ये आटे के लड्डू नहीं खाती। चली जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ से चली जाओ। बहू, भला क्या जरूरत थी इन गरीब पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाने की? हाँ पिंकी, तुम तो इसके घर कितना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या, तुम्हारी बहन तो बेकार से लड्डू ले आई है। ये सब सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया अब माँ बनने वाली थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे 2 अंडे पैदा हुए हैं। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब कोमल चिड़िया उठकर थोड़ा आगे देखती है, उसकी बहन पिंकी बिस्तर पर बेहोश थी। पिंकी की सास और उसका पति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब पिंकी होश में आएगी और अपने अंडे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा? ये उसका अंडा तो खराब हो चुका था और आज के बाद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। नहीं चंदू बेटा, अगर ऐसा कहा तो हो सकता है वो सदमे में चली जाए। बुलबुल डॉक्टर ने उसे कोई भी बात बताने से मना किया है। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा एक दूसरे को देखते हैं। कोमल चिड़िया फैसला करती है। वो अपना एक अंडा उठाती है और उनके पास जाती है। माँ जी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। मेरे 2 अंडे थे। ने फैसला कर लिया है, एक अंडा आप रख लें और मेरी बहन से कहना इस अंडे को उसी ने जन्म दिया है। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर होता है। मेरे अंडे से जो भी बच्चा हो उसे अमीर और गरीब दोनों का बताना, ताकि वो बच्चा गरीबों का दुख भी समझ सके। पिंकी चिड़िया होश में आ चुकी थी। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी बहन के सामने रोते हुए कहने लगती है, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। लगता है इसी कारण ऊपर वाले ने मुझसे मेरा अंडा छीन लिया और साथ ही मुझे मां ना बनने का दुख भी दे दिया। कोमल बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपना अंडा ही समझकर पालूंगी। शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। पिंकी, मेरा नहीं तुम्हारा अंडा, आज से ये तुम्हारा अंडा है। ऐसे कुछ दिनों बाद उन दोनों के अंडों से बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया के बेटे बच्चे बाहर आते हैं। अब वो दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थीं। वो दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज एक माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे।
ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ऐ ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो कभी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की? ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बच्चा अब केवल आपका नहीं, मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।